चलिए स्टार्ट किया जाए। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और उसमें हम सीख रहे हैं कक्षा 9वीं की 13वीं अध्याय, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ने के दौरान हमने पिछली कक्षाओं में सीखा था सिलेंडर, पिछली कक्षा में हमने क्या सीखा था, बेलन सीखा था। और उससे रिलेटेड मैंने आपको होमवर्क दिया था। जैसे होमवर्क में कौन कौन सा क्वेश्चन दिया था आपको, मैंने क्वेश्चन दिया था 5, 6, 7, 8 तक आपको मैंने क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो चलिए इसमें हम सबसे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग फॉर्मूलाज पे, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को भी एक बार एक एक करके आपको सॉल्व करके थोड़ा बहुत दिखा दूंगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने होमवर्क बनाया होगा, है ना। देखो, तो हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया था सिलेंडर, और सिलेंडर का मैंने दो चीजें बताया था आपको। सिलेंडर मतलब बेलन, मैंने दो चीजें बताया था। सबसे पहले बताया था मैंने आपको उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। और दूसरा मैंने बताया था आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो क्या था, वो था टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, है ना। सिंपल सा। अब आता है बात कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, कर्व सरफेस एरिया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, टोटल सरफेस एरिया, है ना। अब देखिए, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मैंने बताया था क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 2πr/h। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr/r+h। ये दोनों फॉर्मूला होता है ना। अब देखो, इसी दोनों फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन, चलो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया था आपको, मैंने होमवर्क में दिया था, है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। A cylindrical pillar is 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ध्यान दो, कोई एक सिलिंड्रिकल पिलर जो 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर में है एंड 3.5 मीटर इन हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन द कर्व सरफेस ऑफ द पिलर एट ए रेट इतना। सिंपल बोला है कि कोई एक हमें पिलर दिया गया है, सिंपल सा। देखो यही बता दें, एक कोई हमें पिलर दिया गया ऐसे, एक ऐसे पिलर दिया गया है ना। और इस पिलर की हमें, ध्यान देते हैं, हाँ चलो, एक हमें पिलर दिया गया और इस पिलर की हमें डायमीटर, तो डायमीटर कितना है, 50 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। यानी इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। अब बताइए इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है हमारे पास, हाइट है हमारे पास 3.5 मीटर। हाइट कितना है, तो हाइट है हमारे पास 3.5 मीटर। तो बताइए फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट इतना। तो सिंपल हमें क्या निकालना है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। और बाद में बताना है कि जैसे 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 12.50 रुपीज, है ना। 12.50 रुपीज है, इसे शुरू में रुपीज है, 12.5 रुपीज है, 12.50 रुपीज है 1 मीटर स्क्वायर का। 1 मीटर स्क्वायर का है, तो हमें बताना है कि टोटल जो भी सरफेस एरिया आ रहा है उसका कितना होगा, उसका कितना रुपीज होगा, है ना। हमें ये बताना है, सिंपल सा, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग आराम से इसको आसानी से। चलिए देखिए, तो यहाँ ध्यान से देखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास। सिंपल से बताइए, टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालना मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, मतलब क्या निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बताइए सबको पता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, है ना। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इंग्लिश में बोले तो क्या होता है, इंग्लिश में होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। तो ये देखो, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा, 2 इंटू पाइप मान कितना है, 22/7,
7 इंटू आर, आर का मान कितना है 25 सेंटीमीटर, है ना। लेकिन आप ये हमें बताओ कि हाइट इसका क्या है मीटर में, हाइट कितना, देखो हाइट दिया इसका, देखो कितना 3.5 मीटर में, और इसका रेडियस कितना है वो है सेंटीमीटर में। तो इसको रेडियस क्या करते हैं, इसको रेडियस को बदलते हैं मीटर में, तो क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे 25/100 ऐसे मीटर, इसको ऐसे रहने देते हैं, यानी हम रेडियस को लिख देंगे देखो 25/100 मीटर, हो गया, मीटर में बदल के देखो। और हाइट कितना, हाइट हुआ सर 3.5 मीटर। तो इसको अब सॉल्व कर लो, सॉल्व करना है तो बहुत आसानी से गया। अच्छा रिपीट कर दे इसको, रिपीट इसमें क्या करना, सिंपली बताओ, देखो एक बार सिंपली बता दे, देखो इसको हटा दो। हाँ, फिर से समझो, फिर से समझो, देखो हमारे पास, ध्यान से दो, हमारे पास, ध्यान से देखो, हमारे पास एक ऐसा पिलर दिया, मतलब क्वेश्चन में बोला कि एक पिलर दिया गया है जिसकी हाइट है 3.5 मीटर और उसकी रेडियस है 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस को क्या करेंगे, हम इसको मीटर में बदल लेंगे, तो 25/100 हो जाएगा इसका मीटर में रेडियस, है ना। तो बताना है कि उस पिलर पे हमें व्हाइट वॉश नहीं करना है, उसको हमें पेंट करना है, उसमें क्या करना है, पेंट करना है। तो 1 मीटर स्क्वायर को हमें इतना रुपये में पेंट करना है। तो बताइए उसको पेंट करने के लिए हमें कुल कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा, मतलब उसको हम कहाँ से बाहरी बाहर से पेंट करेंगे, उसको बाहर बाहर से पेंट करेंगे, यानी उसका क्या निकलेंगे, उसका निकलेंगे कर्व सरफेस एरिया। और हम जानते हैं बेलन का, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × पाई × आर × एच, ये होता है फॉर्मूला। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये देखो 2 × पाई का मान क्या है 22/7 इंटू आर का मान कितना है 25/100 इंटू एच का मान कितना, एच है हमारे पास 3.5, 3.5। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा 2 × 22/7 इंटू 25/100 बट्टा इंटू 3.5 मतलब 35/10, देखिए जीरो है ना। अब सॉल्व कर लो इसको आराम से, सॉल्व करने तो आसानी से देखो, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100, सिंपल, यही है ना। और कोई है क्या, चलो इसको 2 से कटा दो, 2 दूनी 4, फिर देखो 2 से 11 बार में कट जाएगा। ऊपर दिखा हमारे पास सिंपल क्या, 11 इंटू 5/10 जो कि बराबर होगा 55/10 के, जो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 55/10 के। चलो इसको मैं आप ऐसे करता हूँ, ये हो जाएगा देखो हमारे पास 55/10 जो कि बराबर हो गया 5.5 मीटर स्क्वायर। अब देखो कितना आसान से ये क्वेश्चन बन गया। हाँ, अब देखो कितना, कोई बात नहीं अभी मैं बता दें। हाँ अब देखो, कोई बात नहीं, देखो देखो सिंपल 5.5 मीटर स्क्वायर, यानी आप देखो 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 12.5 रुपया, तो 5.5 मीटर स्क्वायर का क्या करेंगे बताओ। देखो 1 मीटर स्क्वायर का दाम है, देखो 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना रुपया है 12.5 रुपया में हम 1 मीटर स्क्वायर हम पेंट कर ले रहे हैं। तो बताओ 5.5 मीटर स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5.5 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल सा। सिंपल देखो, मान लो 1 मीटर स्क्वायर को हम कितना रुपये में कर रहे हैं, 12.5 रुपया में कर रहे हैं। तो हमें 5.5 मीटर स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 5.5 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हटा दिया, सिंपली गुना भी लिख सकते हो, इंटू सिंपली क्या है 12.5। तो इसको गुना कर लेते हैं, गुना करने का बहुत अच्छा तरीका, देखो क्या करो सिंपली 12.5 में 5.5 से गुना करो, ऐसे देखो 50 25 हार्सिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 1, 5 से कम 5 1 6, सिंपल है। चलिए देखो 5 25 2, 5 दूनी 10, 2 12 हार्सिल 1, 5 से कम 5 1 हो गया 6। यहाँ के देखो 5 5 2 7, 6 2 8, यहाँ हो गया 6। बताइए सिंपल सा, देखिए यहाँ पे एक दशमलव, यहाँ पे दोनों मिलकर 2 दशमलव, तो 2 दशमलव को पहले लगा देते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 68.75 मीटर स्क्वायर, 68.75 मीटर स्क्वायर, क्लियर है, 68.75 मीटर स्क्वायर। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल, हाँ देखो बहुत बच्चे बना भी रहे हैं 68.75 मीटर स्क्वायर। आसान है ना, आसानी है ना, बहुत आसान सा है, इसमें क्या रॉकेट साइंस है जो आपको नहीं समझ में, आसान से समझ में आ जाएगा ना। 68.75 मीटर स्क्वायर, है ना। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया, आराम से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर यहाँ तक, आसान है ना, है ना। चलिए अब आते हैं हम बात, हाँ, ठीक है,
ये मैंने पिछले क्लास में दिया था। इसी प्रकार का बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपने बनाया था, है ना। अब देखो, अब आते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है शंकु का। देखो हमने तीन कंसेप्ट सीख लिया। पहले सीखा घनाभ, घन, क्या क्या सीखा, घन, घनाभ, उसका सीखा हमने बेलन, इंग्लिश में बोले तो क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। अब हमने अगला जो कंसेप्ट हमें सीखना है आज की क्लास में, वो है बेलन का। वो है किसका, बेलन का, सिलेंडर का। क्या सीखना है, बेलन का, सिलेंडर का। अब ये क्या होता है, चलो देखते हैं ध्यान से। सिंपल, चलो दो तीन चीजें समझेंगे यहाँ पे हम लोग आराम से। हाँ, कि सबसे पहले हम समझते हैं कि शंकु, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोन, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोन। अब ये होता क्या है, दिखता कैसे है, सबसे पहले ये समझते हैं, है ना। तो कुछ दैनिक जीवन से संबंधित आप लोग बताओ, कोन कैसे दिखता है, कोन, कोन क्या होता है। सभी हम जानते हैं ना, अधिकतर लोग जानते होंगे, सारे के सारे बच्चे जानते होंगे कोन के बारे में, क्योंकि आपके हाल ही दिन में आप लोग मतलब हाल ही दिन में आप लोग इधर उधर, आपके जैसे गर्मी के मौसम क्या होता है, आइसक्रीम वाले आते हैं, तो कोन वाला आइसक्रीम एक मिलता है, सबको पता है ना कोन वाला आइसक्रीम, है ना, सबको पता है। हाँ, बर्थडे, बर्थडे कैप, जैसे ग्रेट, आपने बहुत अच्छा बताया, सुमित कश्यप नाम से बच्चा जो आपने बताया, बर्थडे कैप भी दिखा हुआ, वो कौन जैसा होता है, और बताओ बच्चे बताओ सब। हाँ समझ में ना, बर्थडे कैप भी हो गया। आइसक्रीम वाला जो होता है, कोन वाला आइसक्रीम मिलता है ना, कोन आइसक्रीम वैसे होता है। वो सारे सारे क्या करो, उसका नाम ही है कोन आइसक्रीम, है ना। चलो मिलता है ना। हाँ, सॉफ्टी, जिसे सॉफ्टी बोलते हैं, बहुत बढ़िया। और एग्जाम्पल बता सकते हो, जैसे देखो, आप ये भी देखते हो कि मंदिर, मंदिर के ऊपर हम लोग कभी कभी देखते हैं, इसे कोन टाइप के गोल गोल बना रहता है, मतलब गोल रहता है ऊपर से, पता है ना। चलिए तभी मैं बना देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि किसको शंकु बोले, किसको कोन बोले, है ना। देखो, कैसे देख लो, ये आप ऐसे समझ लो, सभी लोग ऐसे देखे होंगे ना, ये इसको देखो, ऐसे देखे होंगे सभी लोग। ये हमने आइसक्रीम खाया होगा, देखो आइसक्रीम खाया होगा ना, देखो हम लोग ने इसमें क्या किया, आइसक्रीम इसमें रहता है, भरा हुआ रहता है पूरा आइसक्रीम, हमने खाया हुआ है। आइसक्रीम खाया हो ना। हाँ, सारे बच्चे आइसक्रीम खाए होंगे, आइसक्रीम खाए होते हैं ना। देखो, तो आइसक्रीम वाला जो नीचे का शेप होता है कैसा, त्रिभुज जैसा होता है। एक मिनट रुकिए, कैसा होता है, त्रिभुज जैसा शेप होता है, ठीक है। ठीक है, हाँ त्रिभुज जैसा शेप होता है। ठीक है, अब आता है बात की सर, वो तो हमें समझ में आ गया कि हाँ शंकु ऐसे होता है, त्रिभुज जैसा शेप होता है, और उसमें हम ऊपर से आइसक्रीम भरा होता है तो उसको बोलते हैं ना। अब आता है बात की सर, हमें तो ये समझ में आ गया है कि हाँ शंकु कैसे बनने वाला है, ये तो हमें समझ में आ गया कि शंकु कैसे बनने वाला है। लेकिन आप ये बता दो कि उससे हमें करना क्या है, उसमें हमें क्या क्या चीजें ऐसे इंपॉर्टेंट है जो हमें सीखना चाहिए, और क्या क्या ऐसे चीजें जो हमें नहीं सीखना चाहिए, है ना। चलिए, तो हम एक एक करके आपको एकदम अच्छे से सिखा देंगे अभी। है, दिस इज द थ्री डी शेप, ये तो थ्री डी शेप हो, और ये थ्री डी शेप कैसे बना ये हमें समझना है। ये थ्री डी शेप कैसे बना ये हमें समझना है ना। चलो, ये हम अभी आपको सिखा देंगे अच्छे से। स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये मैं अब आपको एकदम अच्छे से सिखा दूंगा कैसे बना। देखो, स्टार्ट करने से सबसे सरल से, देखो सबसे पहले हमें ये बताओ, दो चीजें बताओ, सब कोई जानते हैं इसके बारे में, क्या है, ये क्या है, सब कोई जानता है, तो बोलेंगे सर ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है ये, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, सबको पता है क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। बस मैं जो जो पूछते जाऊँ आप बताते जाइए, फिर देखिए आप एट द एंड आप देखिएगा कि आप इसका आंसर एकदम सही कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं, देखो ये है ना राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, सिंपल सा करना क्या है, इसको हमें चक्कर लगवाना है, इसे हमें क्या करना है, इसको हमें चक्कर लगवाना है ऐसे, इसे हमें ऐसे चक्कर लगवाना है। देखो, इसको ऐसे बनाते हैं हम थोड़ा सा अच्छे से, ज्यादा हम नहीं करते हैं, सिंपली हम बताते हैं, इसको हम क्या करना है, ऐसे ऐसे चक्कर लगाना है, मतलब इसको हमें फिक्स रखना है बीच में, और इसको चक्कर लगा, मतलब चक्कर कैसे लगेगा, ये चक्कर ऐसे लगेगा, देखो ये वाला जो पार्ट है कुछ समय बाद यहाँ पे आएगा, कुछ समय बाद घूमते 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 वो ऐसे ही आएगा। ये वाला जो पार्ट है इसे कुछ समय बाद घूमते 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 ऐसे घूमते 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 घूमते, देखो मैं यहाँ तक आ जाता हूँ, कुछ समय तक घूमते 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 ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आ गया, घूमते घूमते यहाँ पे आ गया। चलो अब अगला देखो, घूमते 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 कितना आ गया, पीछे आ गया, है ना, कितना है, पीछे आ गया।
मतलब ऐसे घूमते जाएगा, ऐसे घूमते जाएगा, घूमते जाएगा, घूमते जाएगा। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, और आप ध्यान से देखोगे तो जो ये वाला पार्ट है, ये एक नीचे एक वृत्त बनाएगा। नीचे क्या करेगा, एक वृत्त बनाएगा। क्या करेगा, देखो सिंपल से, जो हमने इसका है ना, हाँ 90 डिग्री उसको एकदम फिक्स रखेंगे। बीच वाले देखो, एकदम बीच वाले एकदम फिक्स रखेंगे, और इधर से घुमाना स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो, अगर ये मान लो ऐसे है, इस मान लो ये देखो ऐसे, ये कागज लगा है, ऐसे मान लो, इसको मान लो ये वाला जो है ना पार्ट, ये इसको हम फिक्स रखते हैं, इसको हम ऐसे, हाँ कंपास किए, कंपास के, आप समझ गए, हाँ कंपास समझ गए ना, बीच वाला फिक्स रहता है और इसे घूमते रहता है। बहुत बढ़िया, आप समझ गए। कंपास वाला जो होता है ना, कंपास सबको पता है, कंपास बीच वाला फिक्स रहता है, और इसको हम ऐसे घुमाते रहते हैं ना ऐसे। मान लो ऐसे फिक्स है और इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, देखो ऐसे हम ऐसे घुमा रहे हैं। तो घुमाएंगे तो क्या बनेगा, नीचे एक हमें वृत्त बनेगा। देखो ऐसे हम घुमाएंगे इसको, देखो ऐसे घुमाएंगे क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। ऐसे घुमाएंगे तो क्या बनेगा, वृत्त बनेगा, है ना। चलिए, क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। चलिए, आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे आपके पास बन गया वृत्त। तो क्या बन गया, ये हो गया हमारे पास, नीचे एक वृत्त दिखा, और ऊपर हमें ये त्रिभुज जैसा दिखा रहा है ना। तो इसको हम अब थोड़ा सा इधर बनाते हैं, ये हमें एक ऊपर त्रिभुज जैसा दिख रहा है ना। अब देखो, करना क्या, सिंपल सा, कि इसको हम यहाँ से थोड़ा सा रॉ बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया, देखो हमारे पास सिंपल सा, है ना। अब देखिए, तो इसमें दो तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, कि सर नीचे तो एक वृत्त बन गया, यानी इसके पास तो फिक्स है कि सर एक, इसके पास रेडियस होगी, त्रिज्या होगी। इसके पास फिक्स क्या होगी सर, इसके पास एक रेडियस होगी, एक त्रिज्या होगी, है ना। और दूसरा, कि सर रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, और दूसरा ये हो गया कि हम क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक हमें ऊंचाई भी मिल गई। तो ये हमारे पास एक ऊंचाई भी होगी, मतलब एच हो गई। ये क्या हुई हमारे पास, ऊंचाई हो गई। क्या भाई, ऊंचाई हो गई, है ना। अब आता है दो चीज, ये एच हो गया, ये आर हो गया। अब देखो ये क्या होता है, तो ये कहलाता है हमारा तिर्यक ऊंचाई। क्या कहलाता है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं, तिर्यक ऊंचाई। क्या कहलाता है, तिर्यक ऊंचाई कहलाता है। ठीक है, एक त्रिज्या हो गई, ये आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसमें हम शंकु सीख रहे हैं। हमने तीन चीजें सीख लिया है, घन घनाभ सीख लिया है, अब हमने घन घनाभ बेलन सीख लिया, अब हम शंकु स्टार्ट किए। तो शंकु का हमने जो बेसिक सीखा है, ये हमने 13 नंबर चैप्टर चल रहा है। ठीक है, चलिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। अब आते हैं बात की, सर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना, कि क्वेश्चन में ना हमें ऐसे बोलते हैं, कभी बोलते हैं ऊंचाई, तो हम उसकी जगह तिर्यक ऊंचाई की जगह ले लेते हैं। कभी हमें बोलता है तिर्यक ऊंचाई, तो उसकी जगह हम ऊंचाई वाला ले लेते हैं, है ना। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे तीन चीजें, क्योंकि इसमें आपको दो ऊंचाई का कंसेप्ट समझ में आ रहा है, दो ऊंचाई दिख रहा है, तब वो करना क्या है, आपको यहाँ पे करना क्या, जब आपको दो ऊंचाई दिख रहा है, तो आपको यहाँ करना क्या है, दोनों में क्या अंतर ये समझना है, कि ऊंचाई क्या होता है और यहाँ तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, ये समझना है ना। देखो, इसको मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, करना क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक बीच में क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। और कैसा त्रिभुज बनना है, तो सर वो एक समकोण त्रिभुज बनना है। कैसा त्रिभुज बनना है, समकोण त्रिभुज। और देखो, अगर ये हमारा एच है और ये हमारा आर है, ये अगर हमारा आर है और ये हमारा एल है, तो हम यहाँ से क्या बोल देंगे, कि एल का मान क्या होगा। तो हमने सर सीखा है क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। और वो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सिंपल सा, एल बराबर, मतलब ये जो सामने वाला था कर्ण, मैं लिख भी देता हूँ, चलो मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत याद भी आ जाए, कि कर्ण का, कर्ण बराबर होता है रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो कर्ण हो जाएगा आपके पास, कर्ण के पास क्या है, एल, तो एल बराबर हो जाएगा लंब, लंब कितना है, एच का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आर का स्क्वायर। ये होता है कितना जगह, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। सिंपल देखिए, तो क्या होगा, कर्ण हो जाएगा आपका एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो यानी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, एल, स्लेंट हाइट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, एच, एल, एल क्या है और एल क्या है, यहाँ पे देखो बताओ, एल क्या है, हमने क्या बताया, स्लेंट हाइट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लेंट हाइट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लेंट हाइट। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। आगे समझ में, आगे समझ में।
चलो तो ये आप जरूर जरूर नोट डाउन करो जल्दी से जल्दी कि एल हमारा क्या कहलाता है, एल कहलाता है तिर्यक ऊंचाई। जल्दी से स्क्रीन रख लो और चैट बॉक्स में डबल वेट करो। तो देखो मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, पहले आपको मैंने सिखाया कि शंकु कैसे बना, तो किसी हम एक समकोण त्रिभुज को जब उसके एक छोर को फिक्स करके दूसरे छोर को हम घुमाते हैं तो वो एक शंकु बनाता है। वो कैसे बनाता है, एक शंकु बनाता है, एक कोण बनाता है। अब उस कोण में तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी, एक रेडियस क्या होता है, हाइट क्या होता है, स्लेंट हाइट क्या होता है, और तिर्यक ऊंचाई क्या होता है। तो तिर्यक ऊंचाई सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा के दिखा दिया। आप सभी को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पता ही भी होगा कि कर्ण बराबर क्या होता है, रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो यहाँ से स्लेंट हाइट क्या हो गया, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो चलिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ आपको साथ के साथ, ताकि आपका थोड़ा बहुत और अच्छे से रिवाइज भी हो जाए। चलिए कि अगर हमारे पास ऊंचाई दी गई है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, बताइए। तो मैं एक बार लिख भी देता हूँ, आप लोग बताना है। देखो मान लो ऊंचाई मतलब एच दिया गया हमें, रेडियस मतलब त्रिज्या मतलब आर दिया गया, हमें एल निकालना, बताइए क्या होगा। चैट बॉक्स में बताना है आपको। 7, देखो एक बच्चे ने 7 बोल दिया। स्क्वायर करना है। मयंक नायक नाम से बच्चे जान गया, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया बाबू। सेंटीमीटर उसका यूनिट है, तो सेंटीमीटर भी तो हमें देखना है ना, सेंटीमीटर भी तो यूनिट है ना। चलो ग्रेट 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 ग्रेट। सिंपल, हाँ तिर्यक ऊंचाई का क्या फॉर्मूला होता है, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बताओ सिंपल सा तिर्यक ऊंचाई क्या होता है सर, एल बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो रूट एच का मान कितना है, एच का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आर, आर का मान कितना है 3। तो यहाँ से देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। और 25 किसके बराबर है, रूट 5 × 5, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, 5 सेंटीमीटर के, है ना। चलो तो यानी एल का मान क्या हो गया, एल हो गया 5 सेंटीमीटर। सिंपल सिंपल है, सिंपल है। हाँ या 3 नाम से बचे जाएंगे बाबू, एक ही बार टाइप करो, एक से ज्यादा मत टाइप करो ना, एक ही बार टाइप करो बाबू आप। क्लियर है, आसान है ना। चलो और मैं ये आपको क्यों बताया अभी, क्योंकि आगे से जब हमें क्वेश्चन में ऐसे पूछ दिया जाए कि इसकी ऊंचाई दी गई है, इसकी त्रिज्या दी गई है, तो मुझे ये बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़े कि हाँ इसका आप तिर्यक ऊंचाई निकालिए फिर इसको आगे सॉल्व कीजिए। हाँ इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, अब आगे से एक से ज्यादा बार जो भी टाइप करेंगे मैं उनको उनसे बोलने नहीं जाऊंगा, उनको क्लास से धीरे से बाहर कर दूंगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे किया जाए। चलो बढ़िया, आते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया तिर्यक ऊंचाई तक। अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, दो प्रकार के हमें पता है, सबको पता है दो प्रकार का क्या होता है, दो प्रकार का हमारे पास क्षेत्रफल होता है, एक पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो चलिए, तो जैसे कि अगर मैं आपके सामने यहीं पे बनाता हूँ, एकदम साफ सुथरा बना बना के दिखाऊंगा यहीं पे, देखो। तो ये हमारे पास शंकु है, ये क्या है, ये हमारे पास शंकु है। हाँ, चलिए इस शंकु का मैं क्षेत्रफल देख लेते हैं। इस शंकु का देखो क्षेत्रफल, तो एक ये हो जाएगा पार्ट, देखो ये एक पार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और अच्छे से करते हैं, है ना। एक ये पार्ट हो जाएगा, दूसरा ये हो गया दूसरा। ठीक है, यानी अगर हम बोलें तो हमारे पास अगर हम ध्यान से देखेंगे तो शंकु हो गया, एक ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया, सिंपल सा। तो यानी यहाँ से दो चीजें देख लो, दो चीजें देख लो। एक हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ से एक हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, और कुल मतलब हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया।
अब मैं देखो आपको आप ही के समय में दिखाऊंगा एकदम अच्छे से, आप दोनों चीजें समझ में आ जाएगा। देखो अब देखो हाँ देखो दोनों ले, हाँ मैंने इंग्लिश में बता दिया ना आपको। चलो अब देखो ध्यान से समझना। देखो तो जब हमने पार्श्व सीखा था, तो पार्श्व मतलब कर्व, मतलब लेटरल, उसमें हमने क्या सीखा था कि सर अगर जैसे बेलन था, तो बेलन में ऊपर नीचे दोनों तरफ से जब खाली हो रहा था, दोनों तरफ से जब हम उसको वृत्त को हटा रहे थे, दोनों तरफ से जब सर्कल को हटा रहे थे, तो वो हो जाता था कर्व, मतलब बीच में दोनों तरफ से खाली था, है ना। चलो अब आता है सर यहाँ पे अगर हमें इसका कर्व चाहिए, इसका हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो हमें किसको हटाना पड़ेगा सर, नीचे जो वृत्त बन रहा है, वृत्त को खाली रखना पड़ेगा। इसका मतलब चलो हम डायग्राम के जरिए समझाता हूँ आपको ध्यान से। देखो तो इसका मतलब यहाँ पे आपको जो ये नीचे वृत्त बन रहा है, नीचे जो सर्कल बन रहा है, आपको उसको खाली रखना पड़ेगा, यानी सिंपल ये इसको सिर्फ रखना पड़ेगा, इसको सिर्फ रखना पड़ेगा, है ना। आपको ये खाली रखना पड़ेगा, नीचे वाले को वृत्त जो नीचे सर्कल बन रहा था उसको खाली रखना पड़ेगा। तो यानी ये जो होगा ऊपर वाला सिर्फ, बीच में नीचे से मतलब खाली है, नीचे से मतलब खाली है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। ये अंदर से यहाँ से खाली खाली है, तो ये जो ऊपर से बाहरी तरफ का है, तो इसी को बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो होता है पाई आर एल। कितना होता है याद रखो, पाई आर एल। और ध्यान से देखो, पाई तो सबको पता है 22/7, आर पता है त्रिज्या, एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। हो गया। चलो अब दूसरा आपके मन में आएगा सर फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आपके मन में प्रश्न आ ही रहा होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल, तो जो हमने खाली रखा है उसको भर देंगे, जो हमने खाली रखा है इसे, हमारे पास शंकु था ना, शंकु कोण, तो जो हमने ये खाली रखा है उसको क्या करेंगे आप? जो ये हमने खाली रखा उसको भर देंगे। चलिए देखते हैं। देखो तो ये था ऊपर वाला, है ना, पार्ट। ये हो गया। अब ये जो खाली पार्ट था इसको हम भरना है। ठीक है, जो खाली पार्ट इससे क्या है ना, हमें भरना है। सिंपल सा खाली पार्ट है उसको भरना है, तो इसका मतलब क्या, देखो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, इसका क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल, और जो नीचे वाला वृत्त है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, इसका वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। तो बता टोटल कितना होगा, ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यही ना, देखो नीचे वृत्त है, हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, मुझे पता है कौन न्यू स्टूडेंट है कौन न्यू स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ ध्यान दो पहले वो एक बार ध्यान से। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा सिंपल से हमारे पास, बताओ दोनों से क्या कमन ले लेंगे, पाई आर कमन ले लेंगे, है ना। पाई आर कमन ले लेंगे तो बताइए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचे सर एल, और यहाँ से एक आर कमन, तो यहाँ हो गया, हो गया पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो यहाँ से दो चीजें समझ में आए कि अगर हमें सिर्फ ऊपर का क्षेत्रफल चाहिए तो हो गया पाई आर एल, और नीचे का मिला देंगे तो हो जाए पाई आर स्क्वायर। टोटल का हम लिखेंगे टी एस से, टोटल सरफेस एरिया, तो होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, ऐसे याद कर लेते हैं। और हमें अगर कर्व सरफेस एरिया चाहिए सी एस ए, तो हो जाएगा हमारे पास पाई आर एल। ये सिंपल सा, है ना। ग्रेट, एल प्लस आर या आर प्लस एल। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। अब बारी आती है हमें क्वेश्चन बनाने की, तो बहुत आसान से क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहले जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो अब हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे आराम से देखो। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि एक हमारे पास शंकु दिया गया है, एक शंकु दिया गया है जिसकी ऊंचाई जो है हमारे पास दी गई है, इसको ठीक से पता, हाँ एच, और जिसकी हमें रेडियस दिया गया आर, ये हो गया एल। यानी देखो क्वेश्चन दिया गया ऊंचाई जो है वो है 8 सेंटीमीटर, और जो इसकी रेडियस है मतलब जो इसकी त्रिज्या है वो दी गई 6 सेंटीमीटर। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, इसका मतलब शंकु का। तो शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए। बताइए, शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाइट है 8 सेंटीमीटर, रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, चलो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ ताकि आप बनाओ आराम से, और हमको 4 बताओ आंसर। चलिए बताइए। आप बिना दशमलव बदले ही बना सकते हो। हाँ, दशमलव बदलने की जरूरत नहीं है, आप दशमलव बट्टे में के रूप में भी बता सकते हो। ठीक है, बट्टा के रूप में भी बता सकते हो, अगर ये कैंसिल आउट नहीं हो तो बट्टा के रूप में भी बता सकते हो। चलो, एक बच्चे ने बताया, बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे भी बताएंगे। 130, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे। प्रिंस गोस्वामी बाबू, क्यूब नहीं लगाओ, क्यूब थोड़ा लगाते हैं, हमें क्षेत्रफल है। हमें यहाँ पे एरिया दिया गया, एरिया ऑलवेज लाइज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर इवेंट वर्ग इकाई में होता है, एरिया हमेशा वर्ग इकाई में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, चलिए आते हैं आराम से, इसको थोड़ा सा देखते हैं। चलो, तो यहाँ पे अगर सिंपल सा देखो, सबसे पहले देखो सर, एच दिया है, आर दिया, मतलब इसको हम इधर लिखते हैं साइड से, एच आर एल। तो आर दिया गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर, एच दिया गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर, है ना। तो चलिए एल निकालते हैं। तो एल हम यहाँ बगल में निकाल लेते हैं, एल क्या होता है, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। चलिए, ये हो गया एल बराबर रूट एच का मान कितना है, एच का मान है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। एल का मान क्या होगा, 100, 100 का मान क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। यानी एल का मान क्या आ गया, एल का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। इज इट ओके, एल का मान कितना आ गया, एल का मान आ गया 10 सेंटीमीटर, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, कि शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हमें पता है सिंपल सा, पाई इंटू आर इंटू एल, ये होता है पाई इंटू आर इंटू एल, यही होता है सिंपल सा। चलो देखते हैं आगे, देखो तो पाई का मान हो गया सर 22/7, आर का मान कितना है सर, आर का मान देखो सिंपल सा 6, इंटू एल का मान कितना है सर 10। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, देखो तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 10 में गुना करें 10, 1320/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो बच्चे इसको डेसिमल में चेंज कर दो, बहुत बढ़िया, नहीं डेसिमल चेंज करते ऐसे भी आप आंसर बना सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर किए थे, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। हाँ, क्लियर है ना। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे थे। चलो अब देखो, मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, ये तो टोटल सरफेस एरिया हो गया। एनसीईआरटी का आपका पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको पहला क्वेश्चन। ठीक है, हाँ देखिए क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा, देखिए क्या बोला है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन कितना दिया, 10.5 सेंटीमीटर, इट्स स्लेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। सिंपल, देखो कितना आसान से ये क्वेश्चन हो गया है, कि मान लीजिए हमारे पास एक कोन दिया गया, ये कोन है, और इस कोन का हमें यहां से यहां तक डायमीटर कहने का मतलब समझते हो, व्यास, डी का मान दिया है 10.5 सेंटीमीटर, डी का मान। और इसका देखो ये हाइट भी नहीं पूछा है, हाइट भी नहीं दिया है हमें,
हमें सिर्फ एल दिया, हमें तो यही चाहिए था, एल कितना दिया 10 सेंटीमीटर, तो इसका हमें कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलिए या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, बात बराबर है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। चलिए मैं आपको इसमें 1 मिनट समय देता हूँ, बनाइए इसको आराम से। और हमें पता है डायमीटर का आधा क्या होता है, व्यास होता है, डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। चलिए बनाइए। डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। ध्यान से आराम से कीजिए, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। बहुत में चलो, 2 बच्चे आराम से हमेशा सही आंसर कर रहे हैं, चलो बाकी बच्चे बताएंगे। सही उत्तर बनाइए। डायमीटर को पहले एक बार आधा कर लीजिए तो रेडियस मिल जाएगा, है ना। चलिए डायमीटर को थोड़ा आधा कर लीजिए, आपको रेडियस मिल जाएगा। जैसे 10.5 है तो उसका आधार क्या क्या हो जाएगा, 5.25। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया रजयखान, सविता सन, बहुत बढ़िया, चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, मतलब बना रहे, बहुत बच्चे बना रहे हैं, ठीक है। चलो देखो सिंपल। तो सबसे पहले सर हम देखते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर इंटू एल, है ना। चलिए आर निकालने के लिए क्या होगा, डी का मान होगा, चलो यानी आर का मान होगा यहाँ से D/2। आर का मान क्या होगा, D/2, और डी का मान क्या है 10.5/2, जो कि बराबर हो जाएगा 2×5 = 10, 2×2 = 4, यहाँ पे क्या होगा 2×5 = 10, तो 5.25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आर, है ना। तो ये हो जाएगा, देखो पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 5.25 इंटू एल का मान कितना है 10, है ना। सॉल्व कर लेते हैं सिंपल सा, देखो देखो कैसे सॉल्व में, आसानी से सॉल्व कर, देखो 22/7, 5.25 यानी 525/100 इंटू 10, है ना। चलिए आगे देखते हैं, देखो 7 × 7, अभी देखो इसको करो सॉल्व, 7×7 = 49, और यहाँ 3, 7×5 = 35, है ना। देखो 10×10 = 100, 10 बार में कटा। चलो ऊपर देख लेते हैं, 22 × 75, और नीचे क्या है 10 बच गया, तो गुना करते हैं इसको हम पहले। चलिए बगल में कर लें, यहाँ गुना, बगल में इसको गुना करते हैं, देखते हैं फिर क्या मिलता है हमें। देखो 75 में एक बार 22 से गुना कर दो, 2×5 = 10, 1, 2×7 = 14, 1 15, 2×5 = 10 हासिल, 1, 2×7 = 14, 1 15, 2×5 = 10, 1, 2×7 = 14, 1 15, तो ये आएगा देखो 0, 5, 5 1 6, 1 कितना है 165 जीरो बट्टा 10, देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना बचेगा हमारे पास 165, कितना है 165, बगल में क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, बगल में क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा बहुत बच्चे बनाए थे, बहुत बढ़िया, ये तो समझ में आएगा आराम से, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें डबल वाइड अप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। हाँ इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना और चैट उसमें आपको डबल वाइड टाइप कर देना। सारे क्वेश्चन बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ना। चलिए क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ अब देखो ये दो जो दो मतलब एक ही जैसा क्वेश्चन आपको मैं दूंगा ना, देखो दूसरा क्या है सर, इसमें भी देखो टोटल सरफेस एरिया निकाल, देखो इसमें भी सिलेंट हाइट दिया है, डायमीटर दिया है, ये बना लोगे, ये मैं बोलते जाऊंगा जो हम होमवर्क में, ये आपका होमवर्क हो गया। देखिए सर इसमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, दिया गया है, सिलेंट हाइट दिया गया, और इसमें आपको रेडियस निकालना है, ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। चलो इसको मैं बनाता हूँ, ठीक है, बाकी हम लोग आगे कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन बनाते हो, हमें कर्व सरफेस एरिया दिया गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिलेंट हाइट मतलब एल दे दिया गया है, तो हमें रेडियस निकालना, सिंपल सा है। देखो सवाल देखो कि मान लीजिए हमें एक ये ऐसे कोण दिया गया है ना, ये कोण हो गया। अब देखो ये यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया, ये सिलेंट हाइट हो गया, है ना। तो एल का मान क्या, एल का मान है 14 सेंटीमीटर, और रेडियस में निकालना है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया यहां देखते हैं, कर्व्ड सरफेस
एरिया दिया गया, कर्व सरफेस एरिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें स्लेंट हाइट दिया गया है, मतलब एल दिया गया हमें 14 सेंटीमीटर। तो हमें सिंपल क्या निकालना है, सिर्फ रेडियस ही तो निकालना है, आर निकालना है। बताइए, सिंपल सवाल है। चलिए इसमें भी क्या करता हूँ, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, बनाइए। R7 निकाल लिया? अच्छा 7 निकाल लिया आपने। चल देखते हैं, देखते हैं आपने 7 निकाला तो थोड़ा दिखाइए तो, आप चैट अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए। आपने बना लिया तो अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए तो एक बार। आपने बना लिया तो एक बार कैमरा ऑन करके दिखाइए तो आप। राती लाल नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, बताइए 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 अपना। हाँ, राती लाल कुमार नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए कैसे बनाया आपने। बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं, बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं अपना कैमरा ऑन करके। जो जो बच्चा अपना कैमरा ऑन, हाँ बना दिखा सकते हैं आप लोग। निकाले? ग्रेट, बहुत में अच्छा, मतलब बना रखा आपने, बहुत बढ़िया। पहले से बना रखा आपने। अच्छा, बहुत बच्चे पहले से क्वेश्चन बना लिया। चलो कुछ कल से क्या करते हैं, हाँ रुको, कल से क्या करते हैं हम लोग, नए नए क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब आपको मैं एनसीईआरटी बोल के नहीं लूंगा, मैं हमने जैसे आपको एनसीईआरटी दिखा रहा हूँ, तो आप लोग क्या किए हो, कभी कभी फेयर किए होगा, आप दिखा दे रहे हो। ठीक है, कल से मैं ऐसे नहीं करूंगा। कल से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको हम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर या कहीं कहीं से एग्जाम्पलर से लेके आऊंगा क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया या एग्जाम्पलर से, तब आपको समझ में आएगा, है ना। चलिए ठीक है। लेकिन फिर भी अगर इतना कर पा रहे हो, अगर आपने एक बार बनाया फिर इससे कर पाओ तो बहुत अच्छा, है ना। सिंपल देखो क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास क्या पता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। और हमें कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है, 308, बराबर पाई का मान 22/7 इंटू आर निकालना है, एल कितना दिया है, 14। सॉल्व करते हैं, देखो 7 दूनी 14, यहाँ से जाएगा देखो 308 बराबर 22 दूनी 44 गुने आर, और यहाँ से हो गया हमारे पास 308 गुना में 3 रखे, भागा में हो गया 44 बराबर 8। देखो 308 में क्या करना है, 44 से भाग दे दो, तो भाग दोगे आपको दिखेगा सर ये 7 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में। तो 44, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 2 3, तो कितना बार में कट गया, 7 बार में। तो कितना हो गया आर का मान, 7 सेंटीमीटर। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल बाइट कर दीजिए। कोई बात नहीं, अभी एक बार आप होमवर्क देख लो फिर कर लेना आप लोग, ठीक है। क्या, होमवर्क देख लो एक बार आप लोग, है ना। चलो अब हम लोग होमवर्क देखते हैं, हम लोग का होमवर्क क्या क्या है देखो। तो हमारा होमवर्क देखो, एक जैसे कि मैंने एक बना दिया, बाकी बचा है देखो, टोटल सरफेस एरिया निकालना बाकी है ना। तो 3 नंबर क्वेश्चन, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, है ना। आपको ये चैप्टर थोड़ा सा, इसको थोड़ा जूम आउट भी करते हैं, थोड़ा कम जूम करते हैं, यहाँ तक ऐसे करते हैं, है ना, ऐसे रखते हैं, है ना। और इसको हम थोड़ा सा इसका हटाते हैं। अब देखिए, आपको क्वेश्चन बनाना है इसमें, एक नंबर बता दिए, 2 3 4 5 6 और 7, 2 to 3, 2 to 7। एक्सरसाइज 13.3, एक्सरसाइज 13.3, 13.3 आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक। ठीक है, ग्रुप में, इसमें क्या ग्रुप में भेजना, आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है, आपको एनसीईआरटी की बुक नहीं, आपको एनसीईआरटी तो है ही। एनसीईआरटी है ना आपके पास, हाँ। तो एनसीईआरटी के 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर तक। चलो, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक कुछ भी अगर आपको डाउट है, तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप कीजिए, अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, ओके। चलिए बाय एवरीवन। हाँ, किसी को डाउट हुआ एन टाइप करेगा, यहाँ रुके।